हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको यूनिक प्रकाशन के द्वारा जो बिहार उत्पाद सिपाही और फायरमैन सिपाही की परीक्षाएं जो आगामी 27 फरवरी और 27 मार्च को होने वाली है, उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो इस क्रम में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 4 कराने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 2, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10⁻12 ग्राम का। प्रश्न संख्या 3, दूध उदाहरण है एक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमल्सन का। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमेटाइट। प्रश्न संख्या 6, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड। प्रश्न संख्या 7, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में किस में कार्बन नहीं है? तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, तीनों में कार्बन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 में। प्रश्न संख्या 10, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रश्न संख्या 11, भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 12, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CaSO4 ½ H2O। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। प्रश्न संख्या 14, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 330 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 15, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.5 मिनट। प्रश्न संख्या 16, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन की मात्रा। प्रश्न संख्या 17, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। प्रश्न संख्या 18, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 19, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रश्न संख्या 20, शुष्क बर्फ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 21, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952। प्रश्न संख्या 22, भारतीय संविधान में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 300 से अधिक आर्टिकल्स। प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र।
प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को मूलभूत या मौलिक अधिकार से निकाल कर उसको विधिक अधिकार में रख दिया गया है और अनुच्छेद 300 क में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, तीनों सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये जनरली लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन कुछ लोग राज्यसभा के सदस्य भी बनते हैं प्रधानमंत्री, जैसे मनमोहन सिंह थे, वो राज्यसभा के ही सदस्य थे। प्रश्न संख्या 27, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ठीक है, एक वर्ष में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं सत्र। प्रश्न संख्या 28, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 29, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 30, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के द्वारा। प्रश्न संख्या 31, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 32, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय जनता की। प्रश्न संख्या 33, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे बिचौलिए की समाप्ति शामिल है, भू जोतों का एकत्रीकरण शामिल है, सहकारी कृषि शामिल है, किसानों को मकान ऋण जो है ना, ये शामिल नहीं है भूमि सुधार में। प्रश्न संख्या 34, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहकारी उधार ढांचा। प्रश्न संख्या 35, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसे बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पाद शुल्क। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि राजस्व, ये राज्य सरकार का कर है, जबकि आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क ये सब केंद्र सरकार का कर है। प्रश्न संख्या 38, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपड़ा। प्रश्न संख्या 39, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के द्वारा। प्रश्न संख्या 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एओ ह्यूम ने। प्रश्न संख्या 41, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, वर्ष किस वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1942। प्रश्न संख्या 42, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 1943 को। प्रश्न संख्या 43, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 44, स्वामी सहजानंद का संबंध था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। प्रश्न संख्या 45, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न संख्या 46, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1917 में। प्रश्न संख्या 47, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम ने रोक लगाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुदकुशी भूमि व्यवस्था पे। प्रश्न संख्या 48, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 46 में यह बात किसने कही थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल ने। प्रश्न संख्या 39, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी किस वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1934 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रश्न संख्या 51, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। प्रश्न संख्या 52, गल्फ स्ट्रीम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक महासागरीय धारा। प्रश्न संख्या 53, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। प्रश्न संख्या 54, जोहान्सबर्ग विख्यात है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण खनन हेतु। प्रश्न संख्या 55, पिग्मीज निवासी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। प्रश्न संख्या 56, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन। प्रश्न संख्या 47, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। प्रश्न संख्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैनोजोइक में। प्रश्न संख्या 58, रेगुर नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 59, दिल्ली है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न संख्या 60, कावेरी जल विवाद है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। प्रश्न संख्या 61, गारो जनजाति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय की। प्रश्न संख्या 62, भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के। प्रश्न संख्या 63, कोंकण रेल जिस राज्यों से गुजरती है वे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। प्रश्न संख्या 64, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसे पारसनाथ पहाड़ी की से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, तीनों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 65, झारखंड में दामोदर प्रवाहित होती है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक भ्रंश घाटी में। प्रश्न संख्या 46, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेग में। प्रश्न संख्या 67, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 68, दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेल्सन मंडेला ने। प्रश्न संख्या 69, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के उपराष्ट्रपति।
प्रश्न संख्या 70, खमेर रोस तानाशाही दल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंबोडिया का। अब यहाँ से अंकगणित है, उसको भी जरा देख लें हम लोग। जैसे मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 72, मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 रुपया तथा 84,000 रुपया निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में ये 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 और 9 का। प्रश्न संख्या 73, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 74, 18 मजदूर एक काज के 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने मजदूर पूर्ण काज को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 162 मजदूर। प्रश्न संख्या 75, एक दिन में 4 घंटे काज करके आर एक काज को 12 दिन में पूरा कर सकता है तथा एक दिन में 8 घंटे काज करके ये समान काज को 9 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 2 घंटे काज करके आर तथा ये दोनों मिलकर उस काज को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 72/5 दिन। प्रश्न संख्या 76, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S2, S6 और S7 की औसत वार्षिक बर्फबारी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 126 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 77, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। प्रश्न संख्या 78, एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 सेकेंड। प्रश्न संख्या 79, एक 10,000 की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से पी वर्षों में 16,000 रुपये हो जाती है। पी का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 वर्ष। प्रश्न संख्या 80, एक थैले में सफ़ेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12 और 17 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है तो पीली गेंद कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 68। अब यहाँ से इंग्लिश है, उसको देख लें हम लोग जरा। जैसे आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जैसे वी हैव टू चेक द रिकॉर्ड्स टू फाइंड आउट हाउ मच चेक्स हैव बीन कलेक्टेड सो फार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसे मच चेक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रश्न संख्या 82, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। जैसे एट डैगर्स ड्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीइंग होस्टाइल। प्रश्न संख्या 83, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। से टुडे वी आर क्लोजर टू रीचिंग एन एग्रीमेंट दैट वी वेयर ए फ्यू मंथ्स एगो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
दैट तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट वी वेयर। प्रश्न संख्या 84, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे ग्लूमी है तो ग्लूमी का हो जाएगा डल, क्योंकि ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डल ही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक वाइल वॉकिंग ऑन द बीच वी डैश सेशल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजेंबल्ड। प्रश्न संख्या 86, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूटोन। प्रश्न संख्या 87, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक ओइंग टू द हेवी रेन्स द ऑफिस बिल्डिंग्स वाज डेडली डैमेज्ड। प्रश्न संख्या 88, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगर। प्रश्न संख्या 89, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। जैसे ही वाज वेक्स्ड डैश फॉर द बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर। प्रश्न संख्या 90, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जैसे वंस इन ब्लू मून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेयरली। प्रश्न संख्या 91, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वावलंबन कहलाता है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीवन अवसरों में एक धारा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन अवसरों की एक धारा है। प्रश्न संख्या 93, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे नेता ने बहुत ही बढ़िया ब्लैंक खाली स्थान दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषण। प्रश्न संख्या 94, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। योद्धा ने बहादुरी के साथ खाली स्थान की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लड़ाई। प्रश्न संख्या 95, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जैसे निराकार, ये सही है, बाकी सब गलत है। निर्कार, निर्कार, निराकार। प्रश्न संख्या 96, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो जैसे इसका सही अभ्युदय का हो जाएगा उन्नति, और विकल्प डी सही होगा। प्रश्न संख्या 97, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। परोपकार करने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परोपकारी। प्रश्न संख्या 98, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। प्रश्न संख्या 99, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतों को। प्रश्न संख्या 100, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ चलने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहगामी। इस प्रकार मेरे द्वारा 100 प्रश्न की श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। और ये जो मॉडल सेट जो है वो सिर्फ बिहार उत्पाद सिपाही और बिहार फायरमैन के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि आप अन्य कोई परीक्षाएं भी एक दिवसीय दे रहे हो तो उसके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी अच्छी है।
जिसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए कोई अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का, तो उसके लिए भी ये प्रश्न आप दे सकते हैं। उन परीक्षाओं के लिए भी ये मॉडल सेट जो है काफ़ी उपयोगी होगी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।